नमस्कार मित्रों, मैं वंदना आप सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हम उत्तर रामचरित के विषय वस्तु को लेके उपस्थित हैं। सबसे पहले हम इसके परिचय के बारे में समझेंगे। तो उत्तर रामचरित का सामान्य परिचय आइए देखते हैं। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? भवभूति। ठीक है, हम एक एक चीज पे गौर करते हुए चले ताकि हमारे प्रश्न कहीं से भी आ जाए तो वो छूटे नहीं। विधा क्या है इसकी? नाटक। विधा अर्थात प्रकार या शैली। जैसे हम जानते हैं साहित्य में साहित्यिक विधा क्या है? जैसे उपन्यास हो गए, नाटक हो गए, काव्य हो गए, महाकाव्य हो गए इत्यादि, ये विधा कहलाती है। विधा अर्थात ग्रंथों का प्रकार या शैली, किस शैली में है, नाटक शैली में, काव्य शैली में, महाकाव्य शैली में इत्यादि। ठीक है। प्रधान रस क्या है? करुण रस है। प्रधान रस क्या है? करुण है। अब भवभूति जिस रीति का प्रयोग करते हैं वो रीति क्या कहलाती है? वो वैदर्भी रीति है। ठीक है। करुण प्रसंगों में और वीर रस के प्रसंगों में गौड़ी रीति है। ठीक है। अब अंक कितने हैं इसमें? इसमें 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। उपजीव्य पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्नों में उपजीव्य पूछे गए हैं। तो वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड कौन सा सर्ग? सर्ग 42 से 97 तक। उत्तर वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 42 से 97 तक एवं पद्म पुराण पाताल खंड 1 से 68 तक क्या है? इसका उपजीव्य ग्रंथ है। उपजीव्य ग्रंथ किसे कहते हैं? एक और प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उपजीव्य ग्रंथ वैसे ग्रंथों को कहा जाता है जो इस ग्रंथ की मूल विषय वस्तु को संपादित किया है जिसने, वहां से लेके हम किसी को जहाँ मूल, जैसे रामायण हमारा मूल है, आदि काव्य है, उससे ही हमने क्या किया? उससे ही हमने ये उत्तर रामचरित का प्रतिपादन किया। ठीक है। अब उत्तर रामचरित क्या है? विदूषक रहित नाटक है। इसमें से एक एक पृष्ठ से ही बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि विदूषक रहित नाटक कौन है? तो उत्तर रामचरित जो है वो विदूषक रहित नाटक है। अब प्रथम अंक का नाम जैसा कि चित्रविथि है, तो प्रथम कहाँ पे, किस अंक में चित्रविथि की योजना की गई है? तो प्रथम अंक में चित्रविथि की योजना की गई है। तृतीय अंक इसका किस नाम से प्रसिद्ध है? तो तृतीय अंक छायांक के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। इस छायांक की सबसे बड़ी विशेषता है राम के सीता विषयक वियोग जन्य दुख को देखकर सीता के मन में राम के प्रति आक्रोश की समाप्ति हो जाती है। ठीक है। उत्तर रामचरित के द्वितीय अंक के प्रारंभ में वासंती और आत्रेयी के द्वारा शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग किया गया है। ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रंथ में शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग कहाँ किया गया है? शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग कहाँ किया गया है? बहुत ये है, इम्पोर्टेंट है, शुद्ध विस्कंभक। ठीक है, का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो द्वितीय अंक के प्रारंभ में वासंती और आत्रेय के द्वारा द्वितीय अंक के प्रारंभ में क्या किया गया है? विस्कंभक का प्रयोग किया गया है। उत्तर रामचरित के सप्तम अंक को क्या कहते हैं? इसे गर्भांक नाटक भी कहते हैं। गर्भांक। ठीक है। गर्भांक। उत्तर रामचरित के सप्तम अंक में गर्भ नाटक की योजना भवभूति की उदात्त मौलिकता की परिचायिका है। उत्तर रामचरित में कुल कितने श्लोक हैं? 256 श्लोक हैं। किस अंक में कितने श्लोक हैं ये हमने आगे इसमें जोड़ा है, आप सभी उसे अलग अलग रूपों में देख सकते हैं। तो उत्तर रामचरित में कितने श्लोक हो गए? उत्तर रामचरित में श्लोकों की संख्या 256 हो गई। भवभूति ने उत्तर रामचरित में कितने छंदों का प्रयोग किया है? भवभूति ने उत्तर रामचरित में 19 छंदों का प्रयोग किया है। भवभूति ने उत्तर रामचरित में 19 छंदों का प्रयोग किया है। उत्तर रामचरित में अनुष्टुप के पश्चात किस छंद का प्रयोग हुआ है? अनुष्टुप के पश्चात
ठीक है। अनुष्टुप के पश्चात शिखरणी छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। अब उत्तर रामचरित में कुल पात्रों की संख्या कितनी है? तो 63 अर्थात 30 है। उत्तर रामचरित में कुल पात्रों की संख्या कितनी है? 30 है। ठीक है। अब इनके अतिरिक्त 6 पात्रों का उल्लेख मात्र है। ऋष्यशृंग विभांडक मुनि के पुत्र थे। ये भी बहुत ऋष्यशृंग विभांडक मुनि के पूछा जा सकता है। ऋष्यशृंग कौन थे? तो विभांडक मुनि के पुत्र थे। हम अभी सबके बारे में अच्छे से देखते हैं, पात्रों के बारे में। अब देखिए, मुझे लगता है ये विजिबल होगा आप सबको अच्छे से। चलिए, अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। हम एक एक चीज़ों को फोकस करते हुए आगे चलेंगे, ताकि यहाँ से हमारे एक भी प्रश्न ना छूटने पाए। तो स्त्री पात्र कौन कौन सी है इसमें? सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, प्रधान नायिका कौन है? प्रधान नायिका तो सीता है, आप जानते ही हैं। प्रधान नायिका अयोध्या की रानी जनक पुत्री सीता है। आत्रेयी कौन है? आत्रेयी वाल्मीकि आश्रम की तपस्विनी एवं ब्रह्मचारिणी है। आत्रेयी वाल्मीकि आश्रम की तपस्विनी, वाल्मीकि आश्रम के में रहने वाली एक तपस्विनी एवं ब्रह्मचारी है। कौन है? आत्रेयी है। ठीक है। वासंती कौन है? दंडकारण्य की वन देवी एवं सीता की सखी है। कहीं से भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आप ध्यान देंगे। वासंती कौन है? दंडकारण्य की वन देवी एवं सीता की सखी है। आत्रेय कौन है? वाल्मीकि आश्रम की तपस्विनी एवं ब्रह्मचारिणी। वासंती कौन है? दंडकारण्य की वन देवी एवं सीता की सखी वासंती। तमसा कौन है? नारी रूप धारिणी नदी। तमसा कौन है? नारी रूप धारिणी। नारी का रूप किसने धारण किया है? तमसा नदी ने। ठीक है। तो नारी रूप धारिणी नदी। मुरला कौन है? नारी रूप धारिणी नदी। ये दोनों नदी है, और ये नारी रूप में किससे? राम से वार्तालाप करते हैं। प्रसंग आगे आगे हम सभी देखेंगे। अरुंधति को तो तमसा क्या है? तमसा और मुरला दो नदी हैं जो अपने को क्या करते हैं? वो नारी रूप धारण करके राम के समक्ष उपस्थित होते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं। मुरला भी नारी रूप धारिणी नदी है। अरुंधति कौन है? वशिष्ठ की धर्म पत्नी। अरुंधति कौन है? वशिष्ठ। वशिष्ठ तो आप लोग जानते होंगे ना, वशिष्ठ अरुंधति की धर्मपत अ, क्षम्यताम, अरुंधति कौन है? वशिष्ठ की धर्मपत्नी। ठीक है। कौशल्या कौन है? राम की माता है। अब विद्याधरी कौन है? विद्याधर की पत्नी है। विद्याधर की पत्नी है। अगर पात्रों का परिचय हम यहाँ से समझ लेते हैं तो पूरी कहानी हमें बहुत ही सरलता होगी समझने में। तो विद्याधर कौन है? विद्याधरी कौन है? विद्याधर की पत्नी है। पृथ्वी कौन है? सीता की धरती माँ है। जहाँ से सीता माता कहाँ से उत्पन्न हुई थी? पृथ्वी से ही उत्पन्न हुई थी। और किसमें? घड़े में उनका क्या था? घड़े से ही उनका जन्म हुआ था। तो पृथ्वी कौन है? आपसे पूछा जा सकता है। तो पृथ्वी सीता की धरती माँ। तो सीता की धरती माँ कौन थी? पृथ्वी थी। भागीरथी कौन है? गंगा। गंगा रघुकुल की आदरणीय कुल देवता। भागीरथी कौन है? गंगा। ठीक है। रघुकुल की आदरणीय कुल देवता। अब प्रतिहारी कौन है? राम के राजभवन का गुप्तचर। प्रतिहारी। द्वारपाल कौन है? राम के राजभवन का गुप्तचर प्रतिहारी। कंचुकी कौन है? राम का अंतःपुरवासी ब्राह्मण सेवक। ठीक है। कंचुकी राम का अंतःपुरवासी ब्राह्मण सेवक। राम का अच्छा, इसको अंडरलाइन आप कर ले, यहाँ पे थोड़ी सी समस्या जा रही है। कोई नहीं,
आप इसे ये ब्राह्मण सेवक ऐसा पूछ सकता है। ठीक है। कंचुकी कौन था? तो कंचुकी राम का अंतःपुरवासी कैसा सेवक था? तो ब्राह्मण सेवक था, ऐसा पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त निर्दिष्ट पात्र कौन है, हम थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे। सूत्रधार कौन है? प्रधान नट। ठीक है। नट सूत्रधार का सहायक। सूत्रधार कौन होता है? प्रधान नाटककार जो होता है। नट किसको कहते हैं? नाट्यकर्ता को कहते हैं। जो प्रधान होता है नाटक में, नाटक को करने वाला, उसे ही सूत्रधार कहते हैं। अब नट किसे कहते हैं? सूत्रधार का सहायक। ठीक है। सूत्रधार तो प्रधान नाटक को नट को कहते हैं। और नट कौन होता है? तो सूत्रधार का जो सहायक होता है वह नट होता है। अब रानियां तो जानते हैं, भवन की अन्य रानियां। आ, ये आप इतने दूर खुद से पढ़ लेंगे, ये इसमें कुछ ऐसी नहीं है, लेकिन एक बार हाँ इसे अच्छे से समझ लेंगे। मेन था, यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब चलिए हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम्म, अब हमने यहाँ देख लिया है, स्त्री पात्रों का परिचय देख लिया। अब यहाँ ऋष्यशृंग कौन थे? ऋष्यशृंग विभांडक मुनि के पुत्र थे। ऋष्यशृंग कौन थे? तो ऋष्यशृंग विभांडक मुनि के पुत्र थे। उत्तर रामचरित में प्रयोगातिशय नामक प्रस्तावना है। आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर रामचरित में किस नाम का प्रस्तावना है? तो प्रयोगातिशय नाम का प्रस्तावना है। ये राम नायक है, शंभुक प्रतिनायक है। ठीक है। राम नायक है और शंभुक प्रतिनायक है। ये आप खुद से देखेंगे। लक्ष्मण हो गए, वशिष्ठ हो गए, वाल्मीकि हो गए, ऋष्यशृंग हो गए, अष्टावक्र हो गए, अगस्त्य, सुमंतु। दुर्मुख कौन है? दुर्मुख गुप्तचर है, जिसने राम को सीता के बारे में कहा था। ठीक है। मुनि बालक कौन है? सौधातिक है। सौधातिक कौन है? मुनि बालक है। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, शोध करने के लिए आया था। कौन? मुनि बालक। ठीक है। लव कुश दंडायन चंद्रकेतु जनक कंचुकी, ये सभी क्या है? पुरुष पात्र हैं। स्त्री पात्र हमने बताया ही आपको, सीता एक हो गई। भागीरथी कौन थी? अभी आपको बताया, भागीरथी और गोदावरी। तमसा कौन थी? तमसा और मूरला नदी थी, ये दोनों। वासंती वन देवता थी, और सीता की क्या थी? सीता की मित्र थी। ठीक है। पृथ्वी कौन थी? पृथ्वी के बारे में भी बताया, सीता की माता थी। आत्रेय कौन थे? कौशल्या, अरुंधति आदि को हमने आपको पहले ही बता दिया है। उत्तर रामचरित का मंगलाचरण किस छंद में है? तो अनुष्टुप छंद में है, जिसमें जो कि क्या है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। उत्तर रामचरित का मंगलाचरण अनुष्टुप छंद में है, जो कि नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण क्या होता है? जिसमें हम किसी के लिए नमस्कार की कामना करते हैं। किसी के लिए नमस्कार करते हैं किसी को, तो वैसे मंगलाचरण को नमस्कारात्मक मंगलाचरण कहते हैं। अब देखिए क्या है मंगलाचरण, क्या है? इदं कविभ्य पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचम् अमृतामात्मनः कलाम्। ठीक है। इदम कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकम। नमो वाकम क्या है? प्रशास्महे विन्देम देवताम वाचम अमृतामात्मनः कलाम। ठीक है। इसके मैं अर्थ को आगे आगे आपको बताती हूँ। मंगलाचरण में बहुत ही अत्यंत आवश्यक प्रश्न है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छा। मंगलाचरण में कैसी नांदी? नांदी कितने प्रकार की होती है? नांदी दो प्रकार की होती है। एक
अष्टपदा नांदी होती है, एक द्वादश पदा नांदी होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या पूछा जा सकता है, उत्तर रामचरित के मंगलाचरण में कौन से नांदी का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन में रहेगा अष्टपदा, द्वादश पदा, पंचपदा, षटपदा, ऐसे करके। तो उत्तर मंगलाचरण में कैसे नांदी का प्रयोग किया गया है, द्वादश पदा अर्थात 12 पादों वाली नांदी का प्रयोग किया गया है, द्वादश पदा। ठीक है, उत्तर रामचरित, इसे आप अंडरलाइन करेंगे। नांदी, अब उत्तर रामचरितम पद में समास कौन सा है, ये हम लोग देखते हैं। उत्तरम, उत्तरम चौतत रामचरितम, उत्तर रामचरितम। किम समासम अत्र, कर्मधारय समास। दो रूपों में समास होंगे, तो आपको किस हिसाब से पूछा जाएगा, उत्तरम चौतत रामचरितम। ठीक है, रामचरित का उत्तर भाग जो है, तदेव किमस्ति, उत्तर रामचरितम अस्ति। और बहुब्रीहि समास अगर हम करेंगे तो हमसे क्या पूछा जाएगा, रामचरितम यस्मिन तत् उत्तर रामचरितम, रामचरितम यस्मिन अर्थात रामचरित है जिसका, ठीक है, वो क्या है, उत्तर रामचरित है। यस्मिन जिसमें लगा रहेगा वह बहुब्रीहि हो जाएगा। और उत्तरम च तत् रामचरितम, उत्तर रामचरितम, ये दोनों देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब चलिए, हम लोगों ने क्या किया, स्त्री पात्र को देख लिया। अब थोड़ा पुरुष पात्र के विषय में भी हम लोग थोड़ा क्या कर लेते हैं, परिचय ले लेते हैं, ताकि कहीं से भी प्रश्न आए तो हमें जटिलता ना हो। अब राम इसके प्रधान नायक हैं, वो किस वंश के हैं, सूर्यवंश के हैं। ठीक है, प्रधान नायक राम हैं, अयोध्या के सूर्यवंशी नायक हैं, सूर्यवंशी राजा हैं। राम कैसे राजा हैं, तो राम सूर्यवंशी राजा हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अष्टावक्र कौन है, ऋष्य श्रृंग के आश्रम से आए मुनि। ये 8 अंगों से टेढ़े थे, इसलिए इनका नाम क्या था, अष्टावक्र था। ऋष्य श्रृंग के आश्रम से आए मुनि, ऋषि कहाँ से आए मुनि, ऋष्य श्रृंग के आश्रम से आए मुनि। ये 8 अंगों से टेढ़े थे, इसलिए अष्टावक्र इनका नाम पड़ा। लक्ष्मण तो जानते ही हैं, राम के अनुज, अनुज अर्थात छोटे भाई। दुर्मुख कौन था, राम का गुप्तचर था। दुर्मुख कौन था, राम का गुप्तचर था। शंभुक कौन था, तपस्या रत शूद्र, तपस्या रत शंभुक। शंभुक कौन था, तपस्या रत, जो तपस्या में रत हो, तपस्या में लगा हुआ हो। रत अर्थात निरंतर, निरंतर गति से, कंटिन्यूअसली क्या हो, वो तपस्या में रत हो अर्थात लीन हो। तो ऐसा कौन था, शंभुक था। राजा राम द्वारा वध हो जाने पर दिव्य पुरुष हो गया। राजा राम के द्वारा, अब राजा राम के द्वारा क्या हुआ, वध हो जाने पे कौन दिव्य पुरुष हो गया, शंभुक। ठीक है, अब सौधातिकी हमने बताया है, वाल्मीकि आश्रम का आनंदी बटु। सौधातकी कौन था, वाल्मीकि आश्रम का आनंदी बटु। बटु, बटु हमने बताया। रिसर्चर कौन होते हैं, ऐसे रिसर्च करने वाले अर्थात बटुक, रिसर्च करने वाले बटुक कौन थे, शोधातकी, शोध करने वाले बटु कहाँ थे, वाल्मीकि के आश्रम में थे। वाल्मीकि आश्रम का आनंदी बटु, शोध करते करते वो पूर्ण आनंद रहते थे, शोध करते करते पूर्ण आनंद रहते थे वाल्मीकि आश्रम में। ऐसा आप शोधातकी, वाल्मीकि आश्रम का आनंदी बटु, इसको याद रखेंगे। दंडायन कौन था, दांडायन या भांडायन, वाल्मीकि आश्रम का बटु एवं शिष्य, वाल्मीकि आश्रम का बटु एवं शिष्य। ठीक है, कौन था, दांडायन या भांडायन, दोनों वाल्मीकि आश्रम का बटु एवं शिष्य। अब जनक कौन थे, ये तो पता है, मिथिला नरेश, सीता के पिता। लव, राम सीता का कनिष्ठ पुत्र। पुरुष, पुरुष राम सेना का एक सैनिक, राम सेना का एक सैनिक जिसका नाम क्या था, पुरुष था। अब चंद्रकेतु कौन थे, लक्ष्मण पुत्र, अश्वमेघ यज्ञ के अश्व का रक्षक।
पूछे गए प्रश्न है, चंद्रकेतु कौन थे? लक्ष्मण पुत्र थे। चंद्रकेतु कौन थे? ये लक्ष्मण के पुत्र थे। और अश्वमेध यज्ञ के अश्व का रक्षक करने वाला कौन था? चंद्रकेतु था। सुमंत्र कौन था? चंद्रकेतु का सारथी। चंद्रकेतु जो कि कौन थे? लक्ष्मण के पुत्र थे। लक्ष्मण के पुत्र थे। उनका सारथी कौन था? सुमंत्र। ठीक है, सुंदर मंत्र हो जिसका, वही क्या है? सुमंत्र। चंद्रकेतु का सारथी और दशरथ के समय का पुराना मंत्री सुमंत्र। ठीक है, चंद्रकेतु का सारथी कौन था? सुमंत्र। और दशरथ के समय का पुराना मंत्री। विद्याधर कौन था? कौन थे? लव चंद्रकेतु के युद्ध का दर्शक, देव विशेष। विद्याधर कौन थे? लव और चंद्रकेतु के बीच जो युद्ध हुआ था, ठीक है, लव और चंद्रकेतु के बीच जो युद्ध हुआ था उसका दर्शक कौन था? विद्याधर थे। अब कुश राम सीता का ज्येष्ठ पुत्र। इतना तक हम लोगों ने स्त्री परिचय, स्त्री पात्र परिचय और पुरुष पात्र परिचय बहुत अच्छे से हमने देख लिए। अब हम इसके अंकों की ओर चलते हैं और देखते हैं। अब उत्तर सीता उत्तर उत्तर रामचरितम उत्तर सीता चरितम मेरे मुख में आ रहा है क्योंकि इससे मेरा बहुत ही प्रगाढ़ संबंध है। मेरे शोध का विषय इससे ही संबंधित था, तो इसलिए उत्तर सीता चरित बार बार मेरे मुख में आ रहा है। क्षम्यतां। उत्तर रामचरित में कितने अंक हैं? तो उत्तर रामचरित में 7 अंक हैं। उत्तर रामचरित में 7 अंक हैं। प्रथम अंक क्या है? चित्र दर्शन। ठीक है, चित्र विधि योजना जिसे कहा जाता है, चित्र दर्शन। और इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? 51, 51। इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? 51। अब द्वितीय अंक क्या है? पंचवटी प्रवेश। पंचवटी प्रवेश। द्वितीय अंक पंचवटी प्रवेश, पंचवटी में प्रवेश करते हैं। इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? 30 है। चित्र दर्शन में चित्र कितने थे? 51। ऐसे करके आप सभी याद कर सकते हैं। चित्र कितने थे? 51। पंचवटी में कितने बार प्रवेश करते हैं? 3। 3 में 0 लगा देंगे तो 30 हो गया। ठीक है। छायांक, तृतीय अंक क्या है? छायांक है। जो इसमें कितने श्लोक हैं? 48। कौशल्या जनक योग क्या? कौशल्या जनक योग, उसमें कितने श्लोक है? 29 श्लोक है। अब कुमार विक्रम जो कि पंचम अंक है, उसमें कितने हैं श्लोक? 35 है। कुमार विक्रम जो कि पंचम अंक है, उसमें कितने हैं श्लोक? 35 है। षठ अंक हमारा क्या है? षष्ठ अंक कुमार प्रतिविज्ञान, इसमें 42 श्लोक हैं। सम्मेलन या जिसे गर्भांक कहते हैं, यह अंतिम अंक है, 7वां अंक है सम्मेलन या गर्भांक। ठीक है, और उसमें सबसे कम श्लोकों की संख्या है और कितने हैं? 51। सबसे कम श्लोकों वाला जो अंक है वह क्या है? सम्मेलन, 7वां अंक, 100 से 7 सम्मेलन। ठीक है, और उसमें सबसे कम श्लोकों की संख्या है 21। और सबसे अधिक श्लोकों की संख्या वाला कौन सा है? प्रथम चित्र। कितने चित्र को दिखाया? 51 चित्रों को दिखाया और उसमें सबसे अधिक श्लोक है। ऐसा करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों हो गए, सबसे कम सबसे ज़्यादा। और इसी प्रकार आप कुछ कुछ नियम बना के इसे अच्छे से याद कर लेंगे। परंतु एक जो सबसे आसान है याद करना, सम्मेलन गर्भांक, जिसमें कि सबसे कम श्लोकों की संख्या है और सबसे ज़्यादा श्लोकों की संख्या, 51 चित्रों को दर्शन कराने वाला चित्रविधि दर्शन, ऐसा याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया उत्तर रामचरित में कितना है? उत्तर रामचरित में 7 अंक हैं और सारे इसमें टोटल श्लोकों की संख्या कितनी है? तो टोटल जो पूरे श्लोक हैं उसकी संख्या 256 है। उत्तर रामचरित में कुल श्लोकों की संख्या 256 है। ये याद किए रहेंगे, पूछे जा सकते हैं। इसमें 19 छंदों का प्रयोग हुआ है। शिखरणी अनुष्टुप के पश्चात किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो अनुष्टुप के साथ शिखरणी छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब
उत्तर रामचरित में कुल पात्रों की संख्या कितनी है? तो 30 है। ये मैंने आपको सारा अच्छे से बता दिया है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ये बताएंगे कि आप बहुत विस्तृत रूप में इसे पढ़ना चाहते हैं, इसके कथा वस्तु को पढ़ना चाहते हैं, या शॉर्टकट में पढ़ना चाहते हैं। मैं उसी रूप में लेके आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगी द्वितीय भाग के रूप में। तो आप सभी जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। तब तक के लिए नमस्कार।